सो फाइनली हम लोग लाइव आ चुके हैं। जैसे कि कल एक पोस्टर के थ्रू मैंने आपको अपडेट किया था कि कल हम लोग लाइव आएंगे और कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है अबाउट थिंग डिजिटल एंड कुछ अवेयरनेस अबाउट कि टेक्निकल कोर्सेज के बारे में। तो लाइव हम आ चुके हैं। कल मैक्सिमम लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर भी की गई थी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं एवरी वीक 1 या 2 लाइव सेशन रखूँ जिससे मैं कुछ टेक्निकल अवेयरनेस कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने सिंह डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की, जो कि उन्हें गाजीपुर फाइनली मैं भी बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो गाजीपुर में मैंने ये कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में देता हूँ। माय नेम इज़ रजत सिंह एंड मैं करीब 3 सालों से मैं बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग्स अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसमें कि जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा अपने सिंह डिजिटल कंप्यूटर क्लास के बारे में। मेरा जो भी कोर्सेज हैं वो ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो कराया जाता है DCA उससे हट के कोर्सेज हैं जो कि हमारे मार्केट में ट्रेंडिंग होती है। आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती हैं। तो इस लाइव सेशन के अकॉर्डिंग मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके गाजीपुर में ही एक ऐसी संस्था ओपन है जो कि आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं। मैं बता दूँ कि ये संस्था आपको सिंह पैरामेडिकल कैंपस, गंगा ब्रिज मार्ग, जमुनिया मोड़ पे अवेलेबल है। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आके। मेरा नाम रजत सिंह है, जो मैं एक कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी हूँ और पिछले 3 सालों का एक एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में मैं डेवलपमेंट फेज पे जुड़ा था, डेवलपमेंट करता था, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट से हो। लेकिन एक इंटरेस्ट ही मेरा ट्रेनिंग सेशन में आया, जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देने का एक जो अलग फील होता है। क्योंकि आप काम कुछ और स्टार्ट करते हो, कुछ पैशंस आपके डिफाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों में मुझे ज़्यादा ही चीज़ें मिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस हैं। अगर ये वीडियोस मैं दे रहा हूँ अभी इस वीडियो लाइव सेशन में, जो भी लोग हमें देख रहे हों ठीक है, बट इस वीडियो को मैं शेयर कर दूँगा। आपके जो भी ये इंफॉर्मेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो आपके इस फेसबुक पे एवरी वीक अपडेट्स मैं करते रहूँगा। तो देखिए, मैं कुछ इंफॉर्मेशंस आपको बताना चाहूँगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। क्योंकि आजकल के समय में हर बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग हार्ड स्किल को सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन्स या वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीख रहा है, बट सीखना कैसे चाहिए और क्या मार्केट में, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे लिए क्या ज़रूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, कौन सा एजुकेशन सीखना चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। तो इसको बताने वाला, करने वाला आई थिंक कोई मेंटोर नहीं होता है। जैसे कि अगर मुझे कुछ एडमिशन लेने हैं, एक जो ट्रेडिशन बना हुआ है कि आपने स्कूलिंग कर ली, उसके बाद आपको या तो बीटेक करना है, या तो मेडिकल फील्ड में जाना है, या तो कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेने हैं जो कि आप उसको करने के बाद, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस कमी होती है। हम लोग भी जब कॉलेज टाइम में रहते थे तो उस टाइम ये कमी महसूस होती थी। हाँ, हम लोगों ने ये पढ़ाई कर ली, लेकिन इसके बाद क्या करना है, कैसे वो प्रोसेस को करना है। बट ओवरऑल सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आजकल कंप्यूटर युग बन चुका है, तो कंप्यूटर को सीखना, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है सभी के लिए। और कंप्यूटर के कोर्स ऐसे नहीं कि हाँ गए, सीखे, सर्टिफिकेट लिए, तो वो हमारे टेक्निकल सेंटर में ये इस पर फोकस नहीं किया जाता है। मैं बच्चों को उसकी लेवल तक समझाता हूँ। अगर मेरे पास बच्चे 2 भी बच्चे आते हैं, 3 भी बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन
ही पढ़ा दीजिए। तो मैं उस बच्चों को निराशा नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे पास इतना टाइम है, आप इतना टाइम मैं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, मेरा एक गाइडेंस उनको ये रहता है कि नहीं, मेरी क्लास में आपकी कोई केयरलेस नहीं दिखनी चाहिए। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, उसमें आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं बात करूँगा NEP 2020 की, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही लंबे समय के बाद चेंज हुआ। पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो उसके अंदर में हमारी जो कि शिक्षा मंत्रालय है, पहले MHRD के नाम से था, जो कि इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसमें ये चेंजेस हैं कि बच्चों को स्कूलिंग से लेके कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी दी जाए, कि वो बच्चा एक लाइफ में जब वो स्कूलिंग कंप्लीट करे तो वो एक मल्टी पर्पस बन सके। उसके अंदर ये ना हो कि बस उसने स्कूलिंग कर ली, सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट लेना ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया, बट जिस कोर्स को आपने किया है उस कोर्स को आप कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड आप कुछ वर्क कर पाओ, देन आपकी एजुकेशन, देन आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो जो हमारी सिंह डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन की प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चों को उनके लेवल पे समझाया जाए, उनको समझ के पढ़ाया जाए। अगर बच्चों को फंडामेंटल्स कंप्यूटर नहीं आते हैं तो उनको फंडामेंटल कंप्यूटर्स बेहतरीन तरीके से हमारे कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के द्वारा चीज़ें अच्छे से उनको सिखाई जाए और बताई जाए। ये नहीं कि आए, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे पढ़े या न पढ़े। क्योंकि मेरा भी मानना है कि अगर टीचर किसी को पढ़ाता है, तो अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को वो पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टीचर की, जो कि उस पर फोकस ना करता है। तो हमारे टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जो सिंह डिजिटल क्लास के नाम से है, वहाँ पे कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स ऐसे कोर्स हैं जो कि करने के बाद बहुत लंबे कोर्सेज नहीं हैं कि 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लेकिन वो कोर्स करने के बाद उस बच्चे को फील होगा कि नहीं, हाँ ये कोर्स कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट है। हम लोग टोटली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये नहीं कि बच्चे क्लास में आए नोट लिख रहे हैं, नोट लिखा जा रहा है, ये नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नोट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो हम शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं आप फोकस के साथ पढ़ाई करो, आप फोकस के साथ पढ़ाई करो, बाकी अगर नोट्स होंगे तो वो हम बना के देंगे आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं। बस हम बच्चों से ये लेते हैं कि आप बस मेरा लेक्चर, हमारे जो भी कॉर्पोरेट एक्सपर्ट हैं उनकी लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। हम व्हाट्सएप सपोर्ट भी देते हैं, लाइव सपोर्ट भी देते हैं बच्चों को, उनकी डाउट ना हो। अगर वो डाउट होती है तो हम पर्सनल कॉल के बिहाफ पे भी उनको हैंडल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था NEP 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत लोगों को पता होगी। मैं शॉर्ट टर्म में ही इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हर बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। वो हमारे शिक्षा में ही उसको बिल्ड कर दिया जा रहा है। जब ऐसे एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई बच्चा जाता है, जो टीचर भी अगर वो सेलेक्टेड होते जाते हैं, तो वो भी मल्टीटास्किंग होने चाहिए। अगर क्योंकि आप यहाँ पे कोई स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस लाइव सेशन के अकॉर्डिंग हैं। मैंने ये यहाँ तक भी बोला है कि कंप्यूटर के जितने भी एडवांस कोर्सेज हैं उसका ओवरव्यू दूंगा। आने वाले कुछ लाइव सेशन में मैं वीक में 2 लाइव सेशंस करने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि मैं जो भी टॉपिक है मैं बताऊँ लोगों को कि वो चीज़ें सीखें। क्योंकि आप क्या, आपके ज़िले के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं, और यहाँ तक गारंटी के साथ सिखाई जाती हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप अपना पूरा फीस रिफ़ंड करा सकते हैं, अपनी पूरी फीस रिफ़ंड करा सकते हैं। हमें अपने नॉलेज पे भरोसा है, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा है, हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उस पर भरोसा है। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो हमारे इस कंप्यूटर टेक्निकल कोर्स में ज्वाइन करिए, जो कि हमारे कोर्सेज हैं
हम बच्चों को फंडामेंटल सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल का बच्चा हो, हमारे कोर्स स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। जो क्लास 6 के बच्चे हैं, क्लास 6 के बच्चे 12th क्लास 6 से लेके ग्रेजुएशन तक वर्किंग प्रोफेशनल भी बच्चे हमारे कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं बच्चों को कंप्यूटर्स कैसे चलाना है, जो बेसिक से चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाता है, वीडियो एडिटिंग हो गई। आपकी यूट्यूबर अगर आपको बनना है तो यूट्यूब पे कैसे एक्टिविटीज़ आप करोगे जिससे कि आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी चीज़ें। तो एक बेहतर ट्रेनिंग लेके हम लोग आए हैं, ठीक है। तो ये पहल है हमारे तरफ से बच्चों लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाएँ। आज का समय ऐसा हो गया है कि अच्छी भी चीज़ें लोगों को बताने पे ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम तो तैयार हैं ये सब मेहनत करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए हम तैयार हैं। वो तो डिजिटल मीडिया के थ्रू पहुँचना हो या तो डोर टू डोर पहुँचना हो, हम पहुँचेंगे। और जो बच्चा अगर अपने लाइफ को लेके सीरियस है, नहीं हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो उसका डेफिनेटली सपोर्ट किया जाएगा। जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सीख कर ही उसको हम छोड़ेंगे। सर्टिफिकेट, बहुत स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर ये 2 महीने का क्लास कर लिया, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए। उनको ये पता नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट एक आपका एज अ डोर है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस के अंदर काम करने जा रहे हो, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं, आपके अंदर का वो स्किल देखा जाएगा कि आप वो काम कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं एमएनसी की बात करूं, अच्छी खासी आईटी कंपनी की बात करूं, फेमस कंपनियों में जैसे गूगल कंपनी है, उन्होंने ये बोला है कि अगर 12th क्लास का भी बच्चा है, अगर उसके पास आईटी से रिलेटेड या हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी अगर उसको आती है, तो हम उसको अपने कंपनी के अंदर उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको जाननी चाहिए। मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा, मैंने तो कदम बढ़ा दिए हैं, मैं लेके आऊँगा, सभी चीज़ें बताएंगे। जो भी टेक्निकल, जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं, उनका मैं एक एक लाइव सेशन में पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूँगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्लास 6 के बच्चे अब कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। वो अच्छे अच्छे वेबसाइट बनाएंगे, गेम डेवलपमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो ये हमारा युग होने वाला है आने वाले 2 या 4 सालों के अंदर। हम एडवांस टेक्निकल कोर्सेज है जैसे कि पाइथन आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, जो कि हमारे इस 5th जनरेशन टाइम पीरियड में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी स्किल हैं, डेटा साइंस की बात कर लें, मशीन लर्निंग की बात कर लें, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली हम लोग 10 लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, कोटलिन, ये सारी लैंग्वेज हमारे कॉर्पोरेट एक्सपर्ट के द्वारा बताई और सिखाई जाती है बच्चों को। जब तक बच्चे सीख नहीं जाते हैं प्रॉपर, उस कोर्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं कर लेते, ना हम सर्टिफिकेशन देते हैं, ना हमको कोई फीडबैक देते हैं। सर्टिफिकेट तभी अवेलेबल कराते हैं जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि सर्टिफाइड किसी को करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए भी होती है, और हमारी वैल्यू के लिए भी होती है कि हम किसी को सर्टिफाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर बच्चों को ट्रेनिंग दे पाते हैं, बच्चों को सिखा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इस ट्रेनिंग में ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस ट्रेनिंग में मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो आपके 3 मंथ्स के कोर्सेज जो शेड्यूल किए गए हैं, मैक्सिमम जो आपकी ट्रेनिंग है 3 मंथ्स की है। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशंस हम ज़्यादा रखते नहीं ट्रेनिंग में, क्योंकि हम उस ट्रेनिंग में जो भी कोर्सेज होते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारा जो कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर कोडिंग, जिसमें हम बच्चों को फंडामेंटल के साथ कंप्यूटर की जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो भी बताते हैं, सिखाते हैं, और साथ ही साथ उनको हम अपने इस कोर्स में वेबसाइट डेवलपमेंट करना भी सिखाते हैं, क्योंकि आजकल वेबसाइट सभी के लिए कॉमन हो चुकी है। अगर हम किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो जो वो ट्रेडिशन बन चुका है कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो या तो किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो आप एक हार्ड फॉर्म में रिज्यूमे बनाओ, बट वो हार्ड फॉर्म अब कन्वर्ट हो चुका है वेबसाइट में। मोस्टली जो कंपनियां होती हैं, जो एक टेक पर्सन से ये देखना चाहती हैं कि वो कितना अपडेटेड है, कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है वो, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर हम लोग डेवलप करने की सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेक्निकल सेंटर है वो अभी फ़िलहाल सिंह पैरामेडिकल कैंपस के अंदर रन किया जा रहा है। जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हमारी क्लासेस रन की जा रही हैं। मैक्सिमम अभी जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी फैसिलिटी हमारे कोर्स से ले रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट हुई हैं। अब हमारे ऑनलाइन कोर्स वो बच्चे कर सकते हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी हमारे कोर्स कर सकते हैं। तो ये लाइव सेशन चलता रहेगा और टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे अबाउट कोर्स, अबाउट हमारे सेंटर के कल्चर के बारे में, क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे हमें ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये समझिए कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो हमें स्किलफुल बनना है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको कुछ चीज़ें लाइफ में करनी है, एक मेरी तरफ से मोटिवेशन समझिए या कोई भी चीज़ें, तो उस फील्ड को चुनिए। आज हमारा जो कंप्यूटर है, मैं तो खुद ही अपने को प्राउड फील करता हूँ कि मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आईटी फील्ड एक ऐसा फील्ड बन चुका है, आईटी फील्ड एक ऐसा फील्ड बन चुका है जो सारे सेक्टर के अंदर काम किया जा रहा है। वो एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर लें, हॉस्पिटैलिटी की बात कर लें, किसी भी फील्ड के अंदर आप देखिए कंप्यूटर्स आ चुका है। तो कंप्यूटर्स में बहुत सारे स्कोप हैं कि आप काम कर सकते हैं। एज अ ऑपरेटर काम कर सकते हैं, एज आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, आप वहाँ की वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, वेबसाइट ऑपरेटर हो सकते हैं, उस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ आपके जो जॉब वर्क्स हैं वो अवेलेबल किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डे बाय डे हम देते रहेंगे। ठीक है, तो मेरी इंफॉर्मेशन है कि मैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर शेयर कर दूंगा। आप फेसबुक पे सिंह डिजिटल पेज है, सिंह डिजिटल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, उसको पेज को फॉलो करिए, जिससे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक पहुँचे और हम आपको बेहतर गाइडेंस दे सकें कि क्या इंफॉर्मेशन होती है और कैसे रिलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए अगर आप लोगों के, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अंदर दे देंगे, मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, फिर जिसकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा लाइव वीडियोस था। अब ये लाइव वीडियोस वीक के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 2 लाइव सेशन मैं करूँ और टेक्निकल अवेयरनेस, जो टेक्निकल अवेयरनेस है, टेक्निकल कोर्स से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, मैं सभी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुके हैं कि आजकल सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हुई हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। ठीक है, आपने साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, साइबर क्राइम के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके के कोर्स भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि हम दे पाएँ। ठीक है, तो और भी किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इस वीडियो में दीजिएगा। अभी के लिए तो मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने सिंह डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन क्लास के अंदर कि आप लोग आइए, मिलिए और क्वेरी करिए कि जानिए कि ये कोर्स क्या है। सबसे पहले उस चीज़ को समझिए, जानिए कि कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, जानने के बाद ही उस चीज़ को, जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, चीज़ें होती है, तो आप भी कोई भी चीज़ों के बारे में उससे डिस्कस करिए, एक एक्सपर्ट से डिस्कस करिए कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। इसको सीखने के बाद हम किस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर्स में आप हर पर्सन को, हर इंडियन सिटीज़न को एक एक्सपर्टीज़ तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो हमारे डेली लाइफ की चीज़ों में आ चुका है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें करना चाहिए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा गाजीपुर के सभी स्टूडेंट को। मैं खासकर साफेज पब्लिक स्कूल के बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो अपने कोर्स में जो आईटी के कोर्स, कंप्यूटर साइंस के कोर्स करते हैं, यहाँ पे आईटी के कोर्स भी रन किए जाते हैं, डेटा साइंस के कोर्स रन किए जाते हैं। मैं स्पेशली टेरी पीजी कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, मैं वहाँ के सभी लोगों को, वहाँ के सभी टीचर्स को बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उनकी गाइडेंस में मैंने ये टेक्निकल चीज़ें सीखी हैं। स्पेशली अभिषेक सर, अजीत सर, अमित सर, वो लोग हैं। लेकिन मैंने ये अगर गाजीपुर में चीज़ें सोची हैं
तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है कि आप पढ़ते वक्त, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई करते वक्त ही वो चीज़ें सीख सकते हैं अपने सेल्फ पेस पे। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।